शुरू। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास, अर्थात जो हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की कुल इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्री आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल है, जबकि पर्यावरण के अजैविक संगठनों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती है, जैसे पर्वत, चट्टानें, नदी, हवा और जलवायु के तत्व इत्यादि। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी पर निर्भर करती और संपादित होती है। मनुष्यों द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं पर्यावरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसी प्रकार किसी जीव और पर्यावरण के बीच का संबंध भी होता है जो कि अनाश्रित है। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता के अनुसार पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही है। और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पर्यावरण संकट के मुद्दे पर आम जनता और सुधी पाठकों को जागरूक करने की। पैरा फर्जी कंपनियों के सहारे भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार करने वाली कुछ कंपनियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस CBDT ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ
चाइनीज और उनके भारतीय सहयोगी फर्जी कंपनियों के सहारे मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। इन चाइनीज कंपनियों, उनके सहयोगियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया गया। जांच में पता चला कि इन चाइनीज व्यक्तियों के आदेश पर फर्जी कंपनियों के 40 से अधिक बैंक खातों में पैसे जमा कराए गए। इनमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर आक्रामकता दिखा रहे चीन के खिलाफ सरकार ने चारों तरफ से नकेल कस दी है। 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद से चीनी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान चल रहा है। सरकार ने चीनी कंपनियों को सरकारी टेंडर से भी दूर कर दिया है। इसके अलावा दर्जनों चीनी ऐप बैन करके भी चीन को करारा झटका दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के दौरान राहत इंदौरी का इंदौर में मंगलवार 11 अगस्त को अस्पताल में निधन हो गया था। वह 70 वर्ष के थे। अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी ने बयान जारी करते हुए कहा, राहत इंदौरी का अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें आज 2 हार्ट अटैक आए और बचाया नहीं जा सका। रविवार 9 अगस्त शाम को उन्हें कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिला अधिकारी मनीष सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया, कोविड-19 से संक्रमित इंदौरी का इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने बताया कि इंदौरी हृदय रोग, किडनी रोग और मधुमेह सरीखी पुरानी बीमारियों से पहले से ही पीड़ित थे। सेम्स के छाती रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर रवि डोसी ने बताया, इंदौरी के दोनों फेफड़ों में निमोनिया था और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। उन्होंने बताया, सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें आईसीयू में रखा गया था और ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हम उनकी जान नहीं बचा सके। स्टॉप।